आज की कहानी का नाम है जुड़वा राजकुमारियाँ। एक समय की बात है, लुमिनारा नाम का एक जादुई राज्य था। ये राज्य रोशनी, खुशी और जादू से भरा हुआ था। इसी राज्य में आर्या और लूना नाम की दो जुड़वा राजकुमारियाँ रहती थीं। दिखने में वे एक जैसी थीं, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। वे रात और दिन की तरह थीं। आर्या के सुनहरे बाल थे जो सूरज की तरह चमकते थे। उसे गाना और नृत्य करना बहुत पसंद था। वह हमेशा खुश रहती थी और जहाँ जाती वहाँ मुस्कान बिखेर देती। लूना चांद की तरह शांत और गंभीर थी। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था और वह घंटों जंगल में घूमती रहती थी। वह समझदार थी और हर बात को गहराई से सोचती थी। उनके माता पिता राजा ओरियन और रानी सेलेस्टे बहुत दयालु थे। वे प्रेम और बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य पर शासन करते थे। लुमिनारा का हर कोना जादुई था। वहाँ बोलने वाले जानवर थे, चमकती नदियाँ थीं और ऐसे पेड़ थे जो इच्छाएं पूरी कर सकते थे। एक दिन की बात है, धूप खिली हुई थी और दोनों राजकुमारियां शाही बगीचे में खेल रही थीं। तभी उन्हें जंगल की ओर से एक अजीब सी रहस्यमय आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत नरम थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। जिज्ञासा से भरी हुई दोनों बहनें उस आवाज का पीछा करने लगीं। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाती गईं, पेड़ धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, फूल जादुई रोशनी से चमकने लगे और पूरा जंगल जीवंत हो उठा। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक सुंदर और चमकती हुई झील आ गई। झील के बीच एक छोटा सा द्वीप था और उस पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल पेड़ खड़ा था। अचानक एक आवाज गूंजी। उसने कहा, मैं क्रिस्टल ट्री का रक्षक हूँ। इस पेड़ में पूरे लुमिनारा का जादू समाया हुआ है। अगर इस पेड़ को कुछ हुआ तो राज्य अपना सारा जादू खो देगा। यह सुनकर आर्या और लूना ने पेड़ की रक्षा करने का वादा किया। रक्षक उनकी बहादुरी से प्रसन्न हुआ और उसने दोनों को जादुई उपहार दिए। आर्या को एक सुनहरा लॉकेट मिला जिसमें उपचार करने की शक्ति थी। लूना को एक चांदी की अंगूठी मिली जो अंधेरी जगहों में भी रोशनी कर सकती थी। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन एक रात आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगी, जादुई जीव शांत हो गए और नदियों की चमक फीकी पड़ गई। क्रिस्टल ट्री खतरे में था। जब राजकुमारियां वहां पहुंची तो उन्होंने रक्षक को कमजोर पाया। उसने धीमी आवाज में कहा, एक काले जादूगर ने पेड़ पर जादू कर दिया है। केवल तुम्हारा संयुक्त जादू ही इसे बचा सकता है। पेड़ को बचाने के लिए दो जादुई वस्तुओं की आवश्यकता थी, एक फीनिक्स का पंख और दूसरा जलपरी का आंसू। दृढ़ निश्चय के साथ दोनों बहनें साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। सबसे पहले वे फीनिक्स पर्वत की ओर गईं। रास्ता बहुत कठिन था, ऊंची चट्टानें थीं और लावा बह रहा था। रास्ते में आर्या ने अपने जादुई लॉकेट से एक घायल बाज को ठीक किया। वही बाज उन्हें फीनिक्स के घोंसले तक ले गया। फीनिक्स ने कहा, अगर तुम दोनों मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें अपना एक पंख दूंगा। आर्या ने मधुर गीत गाया और लूना ने बुद्धिमान कविता सुनाई। फीनिक्स प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें एक चमकता हुआ पंख दे दिया। इसके बाद वे समुद्र की ओर गईं, जहाँ जलपरी रहती थी। तूफानी लहरों और खतरनाक धाराओं को पार करके वे जलपरी तक पहुंची। जलपरी रो रही थी। उसने बताया कि उसका मोती का हार खो गया है। दोनों बहनों ने गहरे पानी में जाकर हार ढूंढा। लूना की अंगूठी की रोशनी से अंधेरी गुफा जगमगा उठी और अंत में उन्हें हार मिल गया। जलपरी खुश हो गई और उसने उन्हें अपना एक चमकता हुआ आंसू दे दिया। दोनों जादुई वस्तुओं के साथ वे वापस क्रिस्टल ट्री के पास पहुंची। जैसे ही फीनिक्स का पंख और जलपरी का आंसू पेड़ के पास रखा गया, तेज रोशनी फैल गई। काले जादू का अंत हो गया और क्रिस्टल ट्री पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। पूरा राज्य रोशनी और खुशी से भर गया। रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने लुमिनारा को बचा लिया है। तुम्हारा प्यार और एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन के बाद दोनों बहनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि साथ मिलकर वे हर मुश्किल को पार कर सकती हैं। राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। लोग नाचे, गाए और जुड़वा राजकुमारियों की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। और इस तरह लुमिनारा हमेशा के लिए खुशियों और जादू की रोशनी में नहाया रहा।